नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिपमर की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। अब इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो हमारे सामने आ चुका है, आइए जान लेते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या फ़ीस रहने वाली है, कब आपका फॉर्म चालू होगा, कितनी सीट्स हैं, क्या चीज़ आपको टोटल इसके बारे में हम बता देंगे। तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है आपका, ठीक है, पौंडीचेरी, यहाँ की ये वैकेंसी होने वाली है। जिसमें आइए जान लेते हैं कि जो पोस्ट का नाम होगा वो नर्सिंग ऑफिसर होगा। जिपमर पौंडीचेरी 2000 ग्रुप पी की पोस्ट होने वाली है, जिसमें आपका नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट होने वाला है। ठीक है, अब ये सब हम जान लेते हैं। तो देखिए, आपका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, जिपमर की, वो ये है, आपके सामने दी गई है। और बाद में वेब यूआरएल दिया हुआ है यहाँ पे www.jipmr.edu.in पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। पोस्टल एड्रेस की बात की जाए तो ये पोस्टल एड्रेस है। साथ में आप बात की जाए कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी, यानी कि आपको किसी प्रकार से ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को नहीं भरना है। जो भी फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा। दोस्तों कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 19/7/2024 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और एप्लीकेशन जो क्लोज हो जाएंगे वो 19/8 को, यानी कि आपको पूरा 19/7 से 19/8 तक आपको पूरा 1 महीने का समय मिल रहा है, जिसमें आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म फिल कर देना है आपको। 19 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आपको फॉर्म भर देना है। और डाउनलोड जो हॉल टिकट, जब आपका जो पेपर होगा उसका जो हॉल टिकट मिलेगा आपको, वो 2/9/2024, यानी 2 सितंबर 2024 को आपको ये फॉर्म का जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। आपकी वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन की जो डेट होगी वो 14/9 यानी 14 सितंबर 2024 को होगी। यानी कि आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट होगी वो 19 जुलाई से होगी 19 अगस्त तक। और 2 सितंबर को आपको डॉक्यूमेंट जो आपका एग्ज़ाम है उसका जो हॉल टिकट मिल जाएगा, एडमिट कार्ड। और एग्जामिनेशन जो आपकी पेपर होने वाला है वो 14/9/2024 को होने वाला है। ठीक है, और जो स्किल टेस्ट होगा वो आपकी जो बाद में जब रिजल्ट आएगा, आपका जो पेपर हो जाएगा उसके बाद में जो भी कैंडिडेट्स आपके जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए जो स्किल टेस्ट होगा उसको अनाउंसमेंट आपको बाद में कर दी जाएगी। ठीक है, आप सभी जो भी चीज़ है वो उसको कॉलम को आप पढ़ लीजिएगा। पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं आप नेम ऑफ द पोस्ट की। नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट होगी 154 और 154। और जनरल कैंडिडेट्स की जो सीट्स होने वाली है वो 87 होने वाली है। ओबीसी की 13, एससी की 10, एसटी की 14 और ईडब्ल्यूएस की 30 पोस्ट होने वाली है। अब बात ग्रुप बी की पोस्ट ये होने वाली है। अब बात करते हैं कि 80% जो सीटें होगी JPMR गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, 80% सीटें आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है और 20% सीटें आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। यानी कि 80-20 का रेशियो इसमें होने वाला है। अब इसके साथ में जो बैकलॉग की वैकेंसी है उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो पोस्ट होगी वो चेंज भी हो सकती हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अनुसार। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो एक्स सर्विसमैन को आपको नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो एक्स सर्विसमैन है उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। साथ में बात की जाए PWBD कैंडिडेट्स की, डिसेबिलिटी कैंडिडेट बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स की, तो इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर सबसे ज़्यादा पद उन्हें दिए गए हैं, जिनकी संख्या होने वाली है 23 पदों पर उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो वैकेंसी है जिनके लिए निकाली गई, जिनको डिसेबिलिटी है किसी प्रकार का, बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 23 सीटों को रखा गया है। अब बात करते हैं कि जो द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड अंडर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन PWBD एक्स सर्विसमैन क्वाटा विल बी प्लेस्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज SC ST EWC OBC यूजर कैंडिडेट्स। मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करने वाले हैं वो अपना कैरेक्टर, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लगा दे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोड क्या होने वाला है इसका। तो कोड अपना होने वाला है इसका नर्सिंग ऑफिसर का। तो नर्सिंग ऑफिसर का कोड होगा आपका 142024। क्या होगा? 142024 नर्सिंग ऑफिसर पद का पोस्ट कोड रहने वाला है। जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग होना चाहिए आपके पास में।
या किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास अगर आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट है या पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो सर्टिफिकेट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपने किया है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही में रजिस्टर होने चाहिए नर्स और मिडवाइफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। अब बात करते हैं और कौन सा है, तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में अगर आप जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कर रहे हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका एफिलेटेड होना चाहिए। साथ में रजिस्टर होने चाहिए आप मिडवाइफ और स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसिल में, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके 50 साल बेडेड का है तो वो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साथ में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो जीएनएम सारे कैंडिडेट्स को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल आपका होगा 44,900 से लेकर आपका जो स्टार्ट होगा और जो लेवल 7 का पे होने वाला है 7वां वेतन इसके अंदर लागू हो जाएगा। एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स अप टू एज लिमिट इसके अंदर रहने वाली है, वो कैटेगरी के अनुसार आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आगे, तो आगे बात की जाए तो देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए जिपमार पौंडीचेरी के, तो मिनिमम कैटेगरी वाइज जो सीपीटी एग्जाम्स लगेगा उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात की जाए तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होने वाले हैं 50 होने वाली है, और स्किल बेस्ड के अंदर भी 50% ही आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि आप रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा उसके अंदर आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, जो कि यूआर कैंडिडेट्स है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है। और साथ में आपका जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर भी आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अब बात की जाए आपका परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मार्क्स यानी कि परसेंटेज आपको लाना ज़रूरी है। परसेंटाइल जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उस पर 50% और आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसके अंदर भी आपको 50% नंबर लाना ज़रूरी है। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात की जाए पीडब्ल्यूबीडी वाले, तो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स के लिए 45 टेस्ट में और स्किल टेस्ट में 50% मार्क्स। एसटी एससी ओबीसी की बात की जाए तो 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और आपका स्किल टेस्ट के अंदर भी 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी कि 50% मार्क्स सभी कैटेगरी के अंदर सेम रख दिया गया है स्किल टेस्ट के अंदर। अब बात की जाए एज रिलैक्सेशन की, तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 19/8/2024 तक आपकी इतनी एज हुई है वही काउंट की जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो 5 साल का इनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। और बात की जाए यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ग्रुप बी की पोस्ट है तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के अंदर भी फ़ायदा मिलेगा इसमें। और जो ग्रुप बी की पोस्ट में 5 ईयर्स ऑफ एज की कैटेगरी के अंदर फ़ायदा दिया गया है, 35 ईयर्स में दी गई है। बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, तो 10 साल का इसके अंदर दिया गया है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में 13 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी एसटी एससी में 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी एज लिमिट होगी, ठीक है, जो भी 3 साल से अगर काम किया है उन्होंने, मतलब मिलिट्री सर्विस के अंदर 3+3 ईयर से एक्चुअल एज के अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। और बात की जाए आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो आपकी 19/8/2024 तक आपकी जो एज है वो ही काउंट की जाएगी। बात की जाए एक सर्विसमैन का, अगर आपको 6 साल का मिलिट्री सर्विस है तो आपको 6 साल का एक्चुअल एज से फ़ायदा दिया जाएगा। 19 साल ओबीसी कैटेगरी के अंदर 19/8/2024 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। और यही बात एसटी एसटी कैंडिडेट में है, तो 8 ईयर का आपका एक्चुअल एज से मिलिट्री सर्विस के लिए डिडक्टिंग होगा, और कैंडिडेट को अपर एज जो भी काउंट होगी वो एसटी एसटी कैंडिडेट की वो 19/8/2024 तक काउंट की जाएगी। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज। अगर कोई एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरता है तो उसके लिए कोई भी प्रकार की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये डेफिनेशन अब दिया गया है कैटेगरी वाइज, जो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी है तो आपके सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात भी यही की गई है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला दिया गया है किस प्रकार से आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैसा होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सब चीज़ दी गई है। ठीक है, अब बात ये थी आपका वैकेंसी के बारे में, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन सबमिशन के तो आपको फॉर्म अप्लाई होगा
ठीक है। और कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना है। आपका जिपमर पॉन्डिचेरी की जो वैकेंसी है, इसका जो वेबसाइट है, इसके द्वारा आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी जो भी आप ग्रुप है आपका, उसका आपको करना है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई। केयरफुली एडवर्टाइजमेंट को डिटेल से पढ़ लेना है। एप्लीकेशन जो होगा पेमेंट मोड से दिया जाएगा। फीस भी आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। अदर किसी चीज़ से पेमेंट आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यूआर और डीडब्ल्यूएस कैंडिडेट की फ़ीस होने वाली है 1500 रुपये। साथ में आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगेंगे। ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाए तो सेम फीस 1500 रुपये होने वाली है, ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगने वाले हैं। एसटी एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो 1200 रुपये आपका फ़ीस होगा, साथ में ट्रांजेक्शन चार्ज लगेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात की जाए तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पेशेंट जो भी है लोग, उनके लिए जो फ़ीस इसके अंदर नहीं रखी गई है, फ्री उनको फॉर्म होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये आप देख लीजिएगा। फ़ोटोग्राफ इंस्ट्रक्शन जो मैं अपलोडिंग, आपको 2 फोटोग्राफ कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होंगे, रियल टाइम फ़ोटोग्राफ होने चाहिए आपके, है ना। अब बात की जाए इंस्ट्रक्शन की तो सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। आपका जो फ़ोटो होगी वो 50 से 80 KB तक होगी, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो का जो फ़ोटो होगा उसके नाम होगा, नाम के नीचे आपका डेट, ईयर और मंथ लिखा जाएगा। सिग्नेचर होनी चाहिए, वो लेंथ विड्थ आप देख लीजिएगा, ठीक है। फाइल्स अगर आपने है ना एक बार अपलोड कर दे दी है तो वो उसमें है ना चेंज नहीं हो पाएगा किसी प्रकार का, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी मिस्टेक आप मत कीजिएगा, आराम से फॉर्म को भरिएगा। अगर आपके पास जो भी अपलोड करते वक्त कोई भी कैंडिडेट के पास में कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, ST SC EWS का, वो लगाना है आपको। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कोई भी वो भी लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा देना है। NOC आपको चाहिए होगी, एक सर्विसमैन है तो वो भी आप अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर आपका जो भी टेस्ट के सेंटर जो भी होंगे वो पौंडीचेरी के अंदर आएगा, दिल्ली NCR के अंदर आएगा, कोलकाता के अंदर आएगा, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सालेम, तिरुचिपल्लई, तिरुवल्लई, वेल्लोर, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रपुरम, त्रिशूर, कोच्चि, कोझिकोड, कोलाम एंड कन्नूर के अंदर आपके सभी एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं। तो ये आप भर दीजिएगा फॉर्म। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, हालांकि इसके अंदर सीटें जो कम है, लेकिन आपके गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा ये मौका है। तो आपके करेक्ट ऑप्शन, आपका ये बात की जाए आपका अवेयरनेस अवॉर्डिंग ऑफ मार्क्स इस प्रकार से दिए जाएंगे। उससे पहले बात की जाए तो आपका एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन के नहीं होगा, इसलिए आप अगर अपीयर नहीं हो पाते हैं तो आपका वापस से पेपर नहीं कराया जाएगा। सबसे पहले अगर आपका टेस्ट सेंटर दूर हो रहा है तो आपको सबसे पहले पहुंच जाना है, एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुंच जाना है। 2 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। मॉक टेस्ट लिया जाएगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट होगा। अवार्डिंग की बात की जाए क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस आपका आंसर किया है तो वो आंसर किया जाएगा। मार्क ऑफ रिव्यू का आंसर, जो आंसर है वो मार्क ऑफ रिव्यू करके आपने छोड़ दिया है तो वो भी आंसर में काउंट हो जाएगा। मार्क ऑफ व्यू कर दिया है और आंसर नहीं किया है तो उसको आंसर नहीं माना जाएगा। ईच क्वेश्चन जो होंगे 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्क्स जो होगा आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा आपका, ये ध्यान में रहे, ठीक है ना। 0 मार्क विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चन नॉट आंसर। मतलब कि अगर आपका जो कोई आंसर आपने नहीं किया है, छोड़ दिया, तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा। रॉन्ग मार्क्स में 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, प्लस में आपका 4 मार्क्स आपके दिए जाएंगे। यानी कि 1/4 शायद इसके अंदर मार्किंग रहने वाली है। 1/4 मार्किंग रहने वाली है इसमें, ठीक है। मेथड ऑफ रिजल्विंग टाइज होता है तो लेस नेगेटिव मार्क्स जिसने किए उसको हायर रैंक पे दिया जाएगा। एज की बात की जाए तो अगर टाई होता है तो हायर रैंक वाले को एज के अनुसार जो बड़ा है उसको दिया जाएगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की बात की जाए तो A to Z के अनुसार नेम जो होगा ना उसको देखा जाएगा। आपकी बात की जाए आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की तो मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका रिजल्ट आने वाला है। EWS अदर बैकवर्ड क्लासेस ST SC के अनुसार कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ये भी आप देख लीजिएगा।
और अब जो भी लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है वो लगातार समय पर अपनी जिपमर की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप सब चीज़ देखते रहें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी जानकारी हमने दी है आपको पूरी तरीके से। भाई कोई भी रिलेटेड कोई जानकारी हो, कोई परेशानी हो तो आप ये पूरा देख लीजिएगा, और पूरा PDF में आपको डाल दूँगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पूरा PDF आपको डल जाएगा और आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।